Can you see? अच्छा, Yes. I am not sure. यहाँ पे दिखा रहा है Zoom मीटिंग 40 मिनट्स, बट मैंने 2 आवर्स का शेड्यूल किया है. अगर स्टॉप होता है तो सेम मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, ज्वाइन कर लेना. सेम लिंक पे? हाँ, सेम लिंक पे. I'll just start the meeting दोबारा. ठीक है, आ जाना. ओके, सो क्या बोलूं मैं? Good morning, Mohit. How are you? Welcome to my show, and it's my honor to have you here. I was just waiting for this day. So thank you so much, Anas. How are you doing? I'm good. It's a chilly winter morning here in Delhi. Okay. And I have my adrak wali chai. Adrak wali chai. Wow, happy morning. How are you feeling? Like in the morning itself, like we had this plan and it's all like spontaneous. हमने सोचा भी नहीं था. We just thought that चलो करते हैं. How are you feeling? It is so great कि अभी as you asked me this question, मैं सोच रहा हूँ कि I'm just imagining what would happen if we do it every day, every morning. Every morning you'll have to come up with your adrak wali chai and you'll have to share that with me. Because it's not my cup of tea कि सुबह उठ के जल्दी से मतलब रिकॉर्ड कर लो. I am more of a person who will सुबह में morning time it will be for my morning rituals. आप वो करो, meditation करो, योगा करो, उसके बाद मैं आती हूँ, तो it's gonna be like tough time for me. मेरे लिए भी आज के सुबह ऐसा हुआ, इसलिए मैंने तनाज को फिर पूछा कि हम 9 बजे कर सकते हैं क्या. ओके, तो आप मोहित, आप ये बताइए, लाइक आई रियली मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी से ऐसे कनेक्ट हुई हूँ. आई जस्ट गॉट कनेक्टेड विथ यू ऑन क्लब हाउस व्हेन यू वर स्पीकिंग टू पूजा इन आवर सक्सेस क्लब, सक्सेस ज्ञान. आपने वहाँ जो क्वेश्चन पूछे, आई जस्ट रियली कनेक्टेड विथ योर एनर्जी एंड मुझे लगा नो आई हैव टू स्पीक टू दिस पर्सन. एंड कई बार क्या होता है कि आई चूज माई गेस्ट, मैं जाती हूँ उनके प्रोफाइल पे, मैं देखती हूँ कि क्या है, तो जो जॉनर होता है, जो मेरा पॉडकास्ट का टॉपिक है, माई इट्स ऑल रिलेटेड टू मिस्ट्रीज ऑफ मेंटल हेल्थ. मतलब लोग अगर कुछ इमोशंस फील करें तो आई ट्राई टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ गेस्ट. बट फिर स्लोली मुझे लगा नो व्हाई डोंट आई एक्सप्लोर. तो जब मैंने आपका सुना वहाँ पे, तो आई रियली फेल्ट कनेक्टेड और मुझे लगा कि आई शुड रियली स्पीक टू यू. एंड दैट्स व्हेन हमने शेड्यूल किया एंड वी स्पोक लॉन्ग आवर्स. एंड आपको याद है 1 आवर हमारा कॉन्वर्सेशन ऐसे चल गया कि हम इंस्टेंटली हमने डिसाइड कर लिया चलो पॉडकास्ट ही कर लेते हैं. व्हाई आर वी टॉकिंग. हाँ, मतलब पता है, मैं बताऊं, इनफैक्ट पूजा, मैं कई बार लोगों से तनाज मैं आपको बताऊं, तनाज में लोगों से कई बार इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाता हूँ फोन पे, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाता हूँ, एंड मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश मेरे सारे कॉल्स ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मोड पे लगे होते ना, तो ऐसा कंटेंट निकल के आ जाता. मैं पॉडकास्ट डाल देता, मतलब लिटरली राइट. You know something? What happens is जब मैं पहले पॉडकास्ट करती थी, मैं एक के साथ I used to have this call. So I used to think कि let me connect, let me just talk and schedule the call. But the conversations were like magic. And उसमें इतना कुछ होता था. I used to ask them, record कर ले क्या? And then हमारा conversation record होता था. Even though I'm not posting it anywhere, it was just like कि मेरी learning इतनी ज़्यादा हो जाती थी. And as you said, intellectual talk. I am also मतलब अगर मैं flow में जाती तो फिर मैं ना, I'm not like I'll speak. I would try to rather ask question and मैं सुनते जाऊंगी so that it's my intellectual, मतलब मेरी learning हो जाए. Same pinch. So I think then today it's gonna be मतलब exchange of views and thoughts, but I'll be always more interested क्योंकि आप यहाँ आए हैं. You are a content creator and I saw आप जिंदगी की बातें पॉडकास्ट एंड द वे यू आर सेइंग, आप जिंदगी की बातें में बहुत कुछ बातें करते हो. तो हमें यहाँ पे थोड़ा बताएं कि आप किस बारे में बात करते हो अपने पॉडकास्ट में. व्हाट ऑल डू यू कवर? सो जिंदगी की बातें मोहित के साथ या फिर लाइफ टॉक्स विद मोहित, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है. अभी तक सिर्फ 4 एपिसोड्स अपलोड किए हैं, 2-3 और पाइपलाइन में हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं. सो बेसिकली अभी तक तो मैंने जो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने उनमें मैंने बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट विच इज प्रोडक्टिविटी, मैंने सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बातें करी हैं. लेकिन मेरा ओवरऑल जो जॉनर है, जो मेरा थीम है, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट. नाउ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना एक बहुत ही लार्ज टर्म है इन इटसेल्फ. कई बार लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी में ही लेके चले जाते हैं. कई बार लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सिर्फ
जॉब, पैसा, मनी या बिजनेस उसी में लेके चले जाते हैं। बट आई पर्सनली थिंक, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ तनास, की सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मौत के साथ ही खत्म होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी एक इंसान को अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो एक बिजनेस हो जो आप कर रहे हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ में आपका रिलेशनशिप हो, चाहे ये सोसाइटी के अंदर आपकी क्या इमेज है, लोग आपको कैसा देखते हैं, उस इमेज का इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आपके ऑफिस के कोलीग्स आपको कैसा देखते हैं, आपके लिए क्या बिलीव रखते हैं, वो इमेज में इम्प्रूवमेंट हो, चाहे एज अ पर्सन आपका थॉट प्रोसेस आप रोज इंप्रूव हो रही हो कि नहीं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, वैल्यू इंप्रूव, इंक्रीजिंग योर वैल्यू इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा सबूत या प्रूफ तभी है जब लोग आपको वैल्यू करने लगे, जब आप ये देखने लगो कि पीपल अराउंड यू हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग मोर, नाउ दे वांट टू टॉक टू यू मोर, नाउ दे वांट टू स्टिक टू यू मोर, now they ask for your time and you are, that is improvement because you're improving people. This is life. People go towards those people जिनसे उनको कुछ मिलता है, this is a give and take world, ये give and take world है। So लोग उन्हीं की तरफ जाते हैं जिनसे उन्हें कुछ फायदा होगा, चाहे वो इमोशनल फायदा हो, चाहे किसी को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे कुछ सीखने को मिल रहा हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी, मतलब या एब्सोल्युटली। तो आप ये बताएं, मतलब आई रियली लव दैट थिंग कि आपने बोला कि यूजुअली क्या होता है जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली यही होता है कि लोग सोचते हैं कि आई अर्न दिस मच ऑफ मनी, मेरा ये है गोल, मेरे को इतना, मतलब दैट जॉब और दैट ड्रीम कंपनी, बस उतना ही तक रहता है। तो यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, आप थोड़ा और डीप में बता सकते हैं व्हाई शुड समवन इन्वेस्ट इन देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब क्यों, उसको करने से किसी को क्या मिल जाएगा? बिकॉज अगर देखा जाए तो एक इंसान ऑलरेडी अपने एक मान लो दे आर अर्निंग सो मच, दे थिंक कि मैं तो इतना हूँ, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है। बट जैसा कि आपने बोला सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो आप थोड़ा डेप्थ में बता सकते हैं व्हाई, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों ना, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैंने पॉडकास्ट बनाया जो मेरा 4th एपिसोड है, जिसका नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का उद्देश्य। सो पर्पस ऑफ लाइफ बेसिकली मैंने उसमें ये बात बोली है जो मैं आज भी रिपीट करता हूँ, वो तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट है, वो एक 28 मिनट 28 मिनट्स का पॉडकास्ट है। I'll suggest everyone to listen to it. The way he's speaking here now, अभी ये थोड़ा सा nuggets ही share करने वाला है I think, but if you want full knowledge about that, please jump into his podcast too. जी। तो इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है तनाज? एक ही रीजन है, तनाज से इंसान में और दूसरे किसी एनिमल में यानी जानवर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि इंसान के पास में दिमाग है, ब्रेन है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। I compare human life with the animal life and that's how I present it to people. I say कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा पीना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, वो तो एक जानवर भी कर रहा है। Let's take an example of a monkey or let's take an example of a cat. मैंने अपने पॉडकास्ट में I have spoken about dog, but now I'll not say that क्योंकि generally people get offended. Oh, डॉग से कंपेयर कर रहा है, मंकी से। सो चलो यू टेक स्वीट एग्जांपल। मैं कैट से कंपेयर करूंगा। हां, सो आई टेक एग्जांपल ऑफ कैट। सो you want to live life, you want to eat, you want to eat, drink, have a house, sleep and then die. वो तो एक जानवर भी कर रहा है, एक घोड़ा भी कर रहा है, एक बिल्ली भी कर रही है। What's the difference between a cat and a you? हमारे पास बिल है। हाँ, you will say I want to raise my family very right, I want to raise my kids good, I want to take care of my parents. I'm sorry, एक घोड़ा भी अपने बच्चे का ख्याल रखता है, एक घोड़ा भी अपने बच्चे को रेस करता है, एक बिल्ली भी अपने बच्चे को रेस, एक जानवर भी रेस करता है। What is the difference between a cat and you? If you just want to raise your kids, I'm sorry, this is not a human goal, this is not a human purpose. You are wasting your life, you are wasting a human birth if you are just living, just existing. मेरे लिए सिर्फ existing है। जीना तब है, हाँ,
जीना तो तब है जब आप रोज इम्प्रूव कर रहे हो हर एस्पेक्ट में, और इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। कैन यू सी दोज 90% पीपल जो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, वो मेट्रो ट्रेन में भरी हुई भीड़, वो सड़क पे पैदल चलते हुए लोग, वो सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए ना वो हर साल सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट लेते हैं, सिर्फ उनको 10% का इंप्रूवमेंट मिलता है, लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। यू नो दे 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 डोंट ग्रो इन लाइफ। एंड यू नो ये बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट है मेरा कि when they choose a prime minister and a prime minister say कि भाइयों और बहनों मैं आपका सेवक हूँ, they believe कि oh my god I'm so lucky, मैंने prime minister choose किया है, इतना अच्छा prime minister है and I'm so lucky. No, sorry, I'm so sorry that prime minister in his head knows that you are a fool. You are a fool. वो कुर्सी पे बैठा है, वो मजे कर रहा है, और आप वो ही इंसान, यानी मेरी नजरों में, is it my eyes, sorry, these are my words, unfiltered कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियोगे और वो जिंदगी मर जाओगे। आई एम सो सॉरी। इम्प्रूवमेंट तो तब होगा, इम्प्रूवमेंट तो तब होगा जब आप थोड़े बेहतर बन रहे हो। यू नो इम्प्रूवमेंट देखिए, सी व्हेन यू विल इम्प्रूव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जस्ट टेल मी क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट छूट जाएगा? नहीं छूटेगा ना, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा वो तो। हाँ, व्हेन यू आर ऑन द जर्नी, ट्रस्ट मी, in 5 years you will be financially independent. In 5 years, you will be financially independent. You just need to set the right pace and you just need to have the right direction. Amazing. इससे as we are talking, आपने इतना कुछ एक ही क्वेश्चन में आंसर कर दिया। I got a lot of, मतलब मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। I can go on and on, but let me pick out the one thing. जैसे आपने बोला कि एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क होता है कि हमारे पास वी हैव द कैपेसिटी टू इमेजिन, वी हैव द कैपेसिटी टू थिंक। तो हम लोग उसको अगर यूज नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट रिपीटिंग दैट साइकिल, ऑटो पायलट मोड में हम लोग चले जा रहे हैं, तो जानवर की जिंदगी से कम नहीं है, राइट? तो अब आप ये बताएं कि आपने जो पैशन, पर्पस के बारे में बात की, क्या मतलब यूजुअली यहाँ पे 30 साल के बाद, मुझे इतने टाइम के बाद पता चला कि मेरा पर्पस है क्या लाइफ में। आप ये बता सकते हैं क्या सबको भगवान, does God give them their purpose already, और हमें फिर मतलब खुद से सर्च करना होता है, या फिर मतलब हाउ, मतलब पर्पस के थ्रू पर्पस की तरफ कैसे आगे बढ़े, या ये क्या इतना महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, मतलब टॉपिक कह लो, या इज इट डज दैट, कैसे उसको फ्रेम करूं, डज दैट होल्ड दैट मच इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ कि पर्पस ना हो तो फिर आपकी लाइफ, समझ रहे हो, एक साइकिल में चले जाएगी और आप कब खत्म हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा होता है क्या कि हाफ लोगों को बिना पर्पस के वो जिए, खत्म, दे आर गॉन ऑल्सो, एंड तक उनको पता नहीं चला मेरा पर्पस क्या है? तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू फॉलो इनटू दैट। तो आप थोड़ा बताएं कि अगर किसी को मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जीना है तो हाउ कैन दे? देखो, पर्पस भगवान कुछ लोग, सो यू नो अगेन इट्स अ मिक्स बैग। कुछ लोगों को उनका पर्पस का एहसास या रियलाइजेशन बहुत शुरू से हो जाता है। यू नो फॉर एन एग्जांपल्स, यू नो दीज सिंगर्स लाइक सोनू निगम और कैलाश खेर और श्रेया घोषाल, यू नो, जो कि आई थिंक बचपन से गाना गा रहे हैं और वो अपने पर्पस को जी रहे हैं, दे आर लिविंग दैट पर्पस, यू नो। एंड पर्पस एक वो चीज होती है जो आपको सुबह उठने का रीजन देती है, ठीक है? पर्पस एक वो चीज होती है जिसको करने में ना आपको टाइम नहीं दिखता, आप थकते नहीं हो, और इनफैक्ट आप कई बार पैसे भी नहीं गिनते हो, छोड़ देते हो पैसे, चल छोड़ यार, लेट्स डू इट विदाउट मनी, यू नो, नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर अ कॉज, यू नो। सो कुछ लोगों को पहले से पता होता है, वो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ लोगों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है? मैंने अपना पर्पस ढूंढा है, और मैं अभी 33 प्लस का हूँ, 33.5 यू नो से भी ज्यादा, और मुझे अपना पर्पस रियलाइज हुआ आज से 2 साल पहले, 2 years बिफोर। सो मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने कहा है अपने पॉडकास्ट में, पर्पस ऑफ लाइफ में, कि 31 ईयर की एज तक तो अब मैं अपने लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि मैं गधों या घोड़ों वाली जिंदगी जी रहा था। आई वॉज लिविंग अ डोंकीज लाइफ, यू नो, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था अपने बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अंधी दौड़ में था, अंधी दौड़ में जिसे कहते हैं मुझे पैसा कमाना है। So अरे भाई, how did you get, पैसा कमाना है? मतलब
अच्छा, so you said you wanted to earn money. So was that like, do you think कि ये because we have been listening to such things since childhood, हम लोग को बोला जाता है कि आप बड़े हो जाओ, इतने पैसे कमा लो, आपकी तो लाइफ सेट है, वही थॉट चल रहा था क्या बचपन से दिमाग में, so that आप हाँ बस हाँ पैसा हाँ कमाना है? एब्सोल्युटली। हाँ बस वही वही थॉट था कि पैसा आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आज समझ में आता है कि बहुत सारा पैसा होने के बाद भी कई सारे फिल्म स्टार सुइसाइड कर लेते हैं। ठीक है, That is पैसा true. पैसा पैसा सब जिंदगी कुछ नहीं. में It's a part of सो life, but it's not life. I mean, what I feel, sorry to interrupt, कि पैसा रहने के बाद भी वो फुलफिलमेंट नहीं आती, कुछ एम्प्टीनेस रहता है. तो some people they discover and they like God gifted होता है, वो अपने पर्पस को जीते हैं. But some people, हाँ, some people when they think कि अच्छा मैंने इतने मनी अचीव कर लिया, even after that मुझे कुछ खालीपन सा लग रहा है, that's when I think हमारे मतलब the people स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मेरा कोई एक मीनिंग होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में. दैट्स व्हाट उस टाइप के लोग फिर वो अपने सर्च में निकलते हैं कि चलो देखती हूँ मैं मेरा पर्पस क्या है इस धरती पे आने का. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो आज मेरा जो पर्पस है कंटेंट क्रिएशन का, विच इज लाइक पॉडकास्ट बनाना या फिर सिंगिंग, म्यूजिक इज माय पैशन. सो ये दोनों पर्पस, ये आज मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पर्पस हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कई बार, गॉड फॉरबिड, कि अगर मेरा सब कुछ चला गया ना, सब कुछ भी चला गया, सब कुछ अराउंड मी, मैं अगले दिन सुबह उठ के मेरे फोन से पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा. क्या बात कही है मतलब. एंड द वर्ल्ड इज सो वर्चुअल नाउ, यू आई थिंक इट विल बी द इजीएस्ट फॉर्म कि आप पॉडकास्ट बनाओ एंड आप लोगों की तरफ रीच, बिकॉज़ इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंटेंट. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. सो एब्सोल्युटली. एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. आई ऑलवेज हाईलाइट इट व्हेनेवर आई लाइक स्पीक टू पीपल कि आप मतलब मुझसे पूछा जाता है कि एक नॉर्मल लाइफ और पर्पसफुल लाइफ में क्या डिफरेंस है, तो इट्स ऑलवेज लाइक यू शुड बी आज आप सो तो आपको मन करे कि आई शुड गेट अप टुमारो एंड मेरे को करना है ये चीजें अपनी पर्पसफुल लाइफ की तरफ. मतलब मान लो आपका एक गोल है, आपको इसके लिए करना है एंड वो आपको कोई और पुश नहीं कर रहा है, यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मेरे को ये करना है, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड अगर उस पैशन या पर्पस के लिए आप पूरे दिन भी काम कर लो, आपका माइंड नहीं थकता है, इज व्हाट आई हैव नोटिस. मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो मतलब अगेंस्ट है, मतलब शायद मेरे ट्रू सोल पर्पस के लिए नहीं है, इफ इट इज अगेंस्ट और मैं उसकी जबरदस्ती वो काम करना चाह रही हूँ, इन 4 hours आई फील लाइक मतलब आई शुडंट बी डूइंग दिस, और मे बी आई गॉट टायर्ड एंड आई शुड लीव इट इन बिटवीन. बट आपने बहुत सही कहा, सुबह उठने का जो वो एक जज्बा होता है कि नहीं उठ के मेरे को ये काम करना है. सो आई थिंक दैट वे मेक्स पैशन दैट ब्यूटिफुल. सो अभी आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग अबाउट गोल्स. जैसे आपने बोला सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपने किस किस चीज़ों को मतलब व्हाट ऑल डिड यू फोकस ऑन, बिकॉज ऐसा होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपने बोला फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज. तो जैसे व्हेन आई स्पीक टू पीपल या हम लोग देखते हैं तो एक तो हेल्थ हो जाता है, फिर आपका करियर गोल्स हो जाता है, फिर आपके रिलेशनशिप गोल्स हो जाते हैं. उस सब चीज में आपको इम्प्रूव करना जरूरी है, और सब चीज पे इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड हाउ डिड दैट चेंज योर लाइफ विथ रेस्पेक्ट टू मतलब इन चीजों में, दीज एरियाज ऑफ लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा आपका व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट? सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मेरी जर्नी तो आई वुड से कि हाँ, सो सी सो मेरे केस में ना ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड. सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मेरी जर्नी एंड देन पर्पस ऑफ माय लाइफ, सब कुछ एक साथ आके वो ब्लास्ट हो गया. सो मैं जो जर्नी बताऊंगा उसमें मेरा पर्पस भी आ जाएगा कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, और मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जर्नी भी आ जाएगा. वो सब एक साथ है मेरे. चलो, आई वुड लव टू लिसन, बताएं. सो सी एज वी ऑल आर कंडीशनड कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए. एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब करता हूँ बहुत सालों से, मतलब करता था, अभी तो नहीं कर रहा हूँ. सो मुझे, और बिकॉज फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गई थी, बहुत सारे फाइनेंशियल वीडियोस देख के और कंटेंट कंज्यूम करके मुझे ये पता चल चुका था कि जॉब में रह के तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते. ठीक है, वो जॉब वाला माइंडसेट तो जॉब वाला माइंडसेट ही है, और वो बिजनेस माइंडसेट तो बिजनेस माइंडसेट ही है. सो अमीर बनना है, ये जिंदगी का गोल था.
which now I say बहुत ही वेग गोल था, ये कोई गोल नहीं हो सकता, सॉरी, ये कोई गोल नहीं हो सकता। आप अमीर बनना इज अ बाय प्रोडक्ट। आप एक अच्छे शेफ बन के भी अमीर बन सकते हो, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन के भी अमीर बन सकते हो, अच्छे स्टॉक ब्रोकर बन के भी अमीर बन सकते हो, अच्छे पेंटर बन के भी अमीर बन सकते हो। गोल कुछ और होना चाहिए जिंदगी में, अमीर तो अपने आप बन जाओ, ठीक है। सो ये मुझे आज पता चला, पर पहले क्या था, अमीर बनना। अब अमीर बनने के लिए जो होगा वो कर लूंगा, जो होगा वो कर लूंगा। तो सबसे इजी चीज क्या दिखी, जो हम इंडियंस को सबसे इजी चीज दिखती है, बिजनेस, ना बिजनेस बात करें, सबसे इजी बिजनेस कौन सा दिखा, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस। चलो यार तो आपने वहां से शुरुआत की? तो मैंने वहां अटेम्प्ट किया। तो 2019 वो एक पीरियड था जब मैंने फैसला लिया कि मैं फूड बिजनेस में आऊंगा। नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट मैं जॉब करता था और जॉब माइंडसेट था, तो अपना सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा था स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ वहां, और अपनी इन्वेस्टमेंट मुझे तोड़नी नहीं थी। अपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं तोड़नी थी, लेकिन बिजनेस भी करना था। अब मैंने सोचा सब कुछ कैसे होगा, हाउ विल आई गेट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, कि इन्वेस्टमेंट भी ना तोड़नी पड़े, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए। तो मैंने कहा लेट्स मेक अ बजट, आई विल स्टार्ट अ फूड जॉइंट बिजनेस विद इन 50,000 रुपीज और विद इन 1 लाख मैक्सिमम। सो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट भी तोड़नी नहीं पड़ेगी, एंड आई विल start a business also. So then I started searching out for the model of a food joint or a small food kiosk, or those food carts, those modernized food carts जो आप देखो malls में खड़ी रहती हैं या फिर कहीं ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, बिजनेस सेंटर्स में खड़ी रहती हैं। those are carts, those are modern carts। वही सड़क पे एक रेडी वाला लेके खड़ा रहेगा, लेकिन वही बिजनेस सेंटर में एक नीटली ग्रूम्ड बंदा लेके खड़ा रहेगा, ठीक है। सड़क वाले की चाय 5 रुपए की होगी, उसकी चाय 50 रुपए की होगी, फर्क इतना ही है, ठीक है। और उसको सेटअप करने में, वो कार्ड सेटअप करने में कुछ ज्यादा खर्चा। सो मैंने सोचा कि ऐसा ही कोई चीज स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी रेस में लग गया। सो मेरी रेस ऐसी थी 2019 15th जून 2019 को मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, और बिकॉज आई एम अ सेल्स गाय एंड आई वर्क इन कॉर्पोरेट, सो हमारा ड्रेस कोड है, मुझे प्रॉपर फॉर्मल्स पहनना होता है, क्योंकि मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, क्लाइंट्स को मिलता हूँ, तो मैं फॉर्मल्स में ही ऑफिस जाऊँ, ठीक है। सो शाम को 6 बजे मैं अपनी फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस से बाहर निकलता। मेरे पास एक लैपटॉप वाला बैग होता, पूरे दिन का थका हुआ, टायर्ड सा, शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलता, और ऑफिस से निकल के मेरे ऑफिस के आसपास जितने कॉम्प्लेक्स हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनमें घुसता, और वहां जितने फूड कार्ट वाले खड़े हैं, छोटे छोटे पिज्जा जॉइंट वाले, समोसा कियोस्क वाले, पेटीज कियोस्क वाले खड़े हैं, उनके पास पहुंच जाता और उनसे सवाल जवाब करना स्टार्ट करता। आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किए, आपने ये कार्ट जो लेके खड़े हुए कार्ट कहाँ से बनवाई, अच्छा इस कार्ट को बनवाने में कितना खर्चा आया, अच्छा एक बात बताओ, आप तो इस बिल्डिंग के बाहर कार्ट लेके खड़े हो, यहाँ आपको ये बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है, और कहीं से भी मिल रहा हो, इसका बिल कैसे भर रहे हो, वो काउंटिंग कैसे हो रही है, अच्छा यहाँ खड़े हो आप सड़क पे, इसका किराया किसको देते हो, पैसा कौन मांगने आता है आपसे, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तो सब कुछ समोसे दिख रहे हैं, सैंडविच दिख रहा है, मुझे पेटीज दिख रहा है, मुझे मस्का बन दिख रहा है, ये सब बनाना पॉसिबल नहीं है, या आप रेडीमेड लेके आते हो कहीं से, कहाँ से लेके आते हो, कितने का पड़ता है, उस पे आपका मार्जिन कितना है, अच्छा ओके ये वो, और आप तो एक ही बंदे हो, आप अकेले कैसे मैनेज करते हो, कितने बजे तक खड़े रहते हो, मैं इतनी रिसर्च करना स्टार्ट किया। शाम को 6 बजे 15 जून 2019 से लेके 31 अगस्त 2019, 45 दिन इन अ स्ट्रेच, 45 दिन इन अ स्ट्रेच, शाम को 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं सड़कों पे घूमता, अलग अलग फूड जॉइंट वालों से मिलता, अलग अलग फूड कार्ट वालों से मिलता, मिलने के लिए मैं 50 किलोमीटर जाता दूर, फिर वहां मुझे वो बिठा के रखता, वो भी बंदा अपने एटीट्यूड में मुझे बिठा के रखता 1-1.5 घंटा, मैं बैठा रहता 1-1.5 घंटा उसके वहां पे, फिर वो मुझसे मिलने आता रात को 9 बजे, फिर मैं उससे 1 घंटे की चैट करता 10 बजे तक, फिर मैं 10 बजे वापस 50 किलोमीटर ड्राइव करके आता अपने घर, और घर आने के बाद रात को लेट से 10:30 बजे मैं अपना खाना खाता, अपना ड्रेस चेंज करता, और 11 बजे यूट्यूब लेके बैठ जाता, ऑल
days, all 45 days 11 बजे YouTube लेके बैठ जाता, how to start a food cart business, how to Oh start a my food, God, that और is it. मेरे को लग ही रहा था यार, आप जो रिसर्च कर रहे हो वो एक कहीं तो निकल के आने वाला है। ओहो। और रात को 1 बजे तक मैं ये रिसर्च करता। सो 45 डेज, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक सड़क पे, और रात को 11 बजे से 1 बजे तक मोबाइल पे मेरी रिसर्च चली। मतलब मैं पागल सा हो गया था वो 45 डेज। और मैंने फाइनली अपना फूड कार्ट लॉन्च कर, मैंने सारी रिसर्च कर डाली, सारी रिसर्च, मतलब इतनी रिसर्च कर दी कि आज वो नॉलेज मेरे में से कोई निकाल नहीं सकता। और फूड कार्ट या फूड जॉइंट का एक बिजनेस 1 लाख रुपए के अंदर 50, मैं ये भी कोशिश कर सकता हूँ 50,000 रुपए के अंदर। 1 लाख तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। 50,000 के अंदर कैसे स्टार्ट करना है, या 1 लाख के अंदर कैसे स्टार्ट करना है, 50 से 1 के बीच में, बिटवीन 70-80,000 कैसे स्टार्ट करना है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने 31 अगस्त को फिर फैसला लिया कि नाउ आई एम इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज व्हिच आई वांट, नाउ लेट मी स्टार्ट। तो जो कार्ट या कियोस्क मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास गया, उनको मैंने बोला कि मैं आपको कल या परसों आके एडवांस फीस दे दूंगा, आई गिव यू कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर माय कार्ट। मैंने ऑनलाइन जॉब पोस्ट किए शेफ्स के लिए, और मैंने कुछ 3-4 शेफ्स के इंटरव्यू किए, और एक शेफ मुझे बहुत सही लगा, मैंने उसको फाइनल कर दिया कि तुम मेरे साथ। और तो मैं आपको बताया डेट्स, जस्ट रिमेम्बर द डेट्स। 15 जून से 31 जुलाई, 45 दिन 31 जुलाई तक होते। सॉरी, मैं पहले 31 अगस्त चले गए थे। हाँ, 15 जून से 31 जुलाई तक मैंने रिसर्च करा। 1 अगस्त को मैं उस शेफ को मिला और मैंने उसको बोला 11th अगस्त वी आर लॉन्चिंग, 11th अगस्त। एंड वाई 11th अगस्त? बहुत स्ट्रैटेजिक मेरा प्लान था, क्योंकि 15 अगस्त जो आने वाला था तो वो एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने कहा 5 दिन लॉन्ग वीकेंड, मैं 24 घंटे अपनी कार्ट पे रहने वाला हूँ, मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। सो That's so I something said, called passion. मतलब you were so passionate about starting something on your own. आपने 45 days का research डाल, मतलब I can imagine office के बाद थके आ रहे होने के बाद भी just going to different places just to you were actually like doing some sort of, जैसे आप ले रहे थे इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का, आप जाके आके कहीं से तो मिल जाए। You could have also just googled YouTube पे, आप YouTube पे भी देख सकते थे, बट आपने वो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए था, आप इतने पैशनेट थे कि आपको करना है, तो यू डिड दैट। उसके बाद क्या हुआ, एंड इससे आपकी पर्सनल लर्निंग में क्या असर पड़ा? हाँ, उसके बाद ये हुआ ना कि while doing all this, what was I imagining in my head? It was completely different. जो outcome मैं imagine कर रहा था, I was imagining कि within 1.5 year, I will make a chain of my carts. I will have some 10-15 carts across the city, and people will come and interview me that Mohit, you are one of the emerging entrepreneurs, and लोग मुझे institutes और college में बुलाएंगे case study के लिए, ये होगा वो होगा। और I was imagining me speaking. I was imagining me speaking and sharing my knowledge. I at that point of time realized that Mohit, this is the journey. आपको life purpose ना कभी कभी बहुत आसानी से भी मिल जाता है, और कभी कभी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, लाइफ पर्पस ढूंढना कभी कभी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन एज आई सेड, भैया इंसान होना तो ढूंढना पड़ेगा। नाउ इट इज योर चॉइस, आप जानवर वाली जिंदगी जी लो, दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आर यू रेडी टू पे द कॉस्ट टू सर्च फॉर योर लाइफ पर्पस? मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बैंड भी बजेगी, बट वर्थ इट होना है। मतलब जब व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर पैशन तो वो एक वर्थ इट हो जाता है। तो मैंने ऑल दिस टाइम आई वाज इमेजिनिंग कि यार आई एम गिविंग इंटरव्यूज, और जस्ट इंटरव्यूज। बिजनेस को इमेजिन तो मैं कर रहा था कि माय बिजनेस विल गो ऑन ऑटो पायलट मोड। I'll keep chefs and I'll keep all automated machines, and those will count my bills, and my all pizzas and samosas, and मेरे सारा इन्वेंटरी जो होगा वो प्री काउंटेड होगा, सब प्री हीटेड आएगा, प्री कुक्ड आएगा। तो मेरे शेफ सेमी शेफ होंगे, वो शेफ भी नहीं होंगे, वो सेमी शेफ होंगे, उन्हें सिर्फ हीट करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि मोहित भाई, आपको धंधा करना है या आपको स्पीकर बनना है? And that was
ओह माय दैट गॉड। मुझे तो स्पीकर बनना है भाई, मेरे को तो इंटरव्यूज देने हैं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप, हाँ अभी बोलो फिर मैं पूछती हूँ। I'll ask. सो वहां फिर मैंने उस शेफ को दोबारा फोन किया, मैंने कहा अभी होल्ड पे, अभी होल्ड पे, मैं आपको ओह फोन करता हूँ थोड़ी देर बाद।